सीधा आपको उज्जैन लिए चलते हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं, रैली में संबोधित कर रहे हैं। जिसका प्रत्येक दिन प्रत्येक क्षण अपनी इतनी लंबी यात्रा राजनीतिक यात्रा में एक दिन छुट्टी नहीं ली, एक दिन अवकाश नहीं लिया, कोई परिवार नहीं बसाया, कोई व्यक्तिगत उपभोग नहीं किया, इतने लंबे समय तक मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बना करके स्वयं का अपना आशियाना नहीं बनाया। 22 करोड़ लोगों को मकान देने का संकल्प करते हैं लेकिन खुद का मकान नहीं बनाते। जोरदार अभिनंदन करो ऐसे त्यागी पुरुष हमारे अपने नरेंद्र मोदी जी के लिए वर्तमान के दौर में हमको देखने को मिल जाएगा। यही तो कारण है, हमारे इस देश की विशेषता है कि हमारे यहाँ धन की देवी लक्ष्मी जी को भी साल में एक दिन दिवाली के दिन पूजा करते हैं। धन की महत्ता सब स्पष्ट है, लेकिन देवी देवता रोज पूजते हैं, लेकिन लक्ष्मी जी तो एक ही दिन पूजते हैं। बाकी दिन में हम कहते हैं देवी जी आप हम पे कृपा बनाए रखना। उसके उल्टे इसी कारण से तो हमारे यहाँ कोई टाटा बिरला किसी बड़े बड़े आदमी का अपने घर में फोटो नहीं लगाते। हमारे यहाँ उनको प्रणाम करने की आदत है, लेकिन हम तो कुबेर को पूछते, कुबेर को, या हम भामाशाह को पूछते जिनने आजादी के लिए अपना सब कुछ धन महाराणा प्रताप को देकर आजादी की ललक जगाई। हमारे लिए वो सौभाग्य का दिन है। लेकिन काल के प्रवाह में आज के समय में ये राजकुमार, और मुझे तो ऐसा लगता है कि पता नहीं परमात्मा ने क्या लिखा होगा, हमारे आंखों के सामने दिख रहा है। एक राजकुमार नरेंद्र मोदी से मुकाबला करने पैदल निकले, और पैदल क्या निकले, उनको लॉन्च किया 2014 में कि नरेंद्र मोदी जी का मुकाबला करने के लिए पप्पू जी आएंगे। अब कहां राजा भोज और भारत माता की क्या दुनिया है। और ऐसी दुनिया में आगे निकले बाबूजी। अच्छी खासी सरकार बनी बनाई थी मनमोहन सिंह की, और बड़ी बड़ी बात करते, पता नहीं क्या क्या कहने लगे, और वो क्या बोले उनके घर वाले भी नहीं समझे। वो समझे उसके पहले सरकार चली गई और कुल मिलाकर के 115 सांसद उनके रह गए। दूसरी बार बाबू साहब फिर निकले कि अब की बार मैं मुकाबला करूंगा। 2019 में फिर आए मैदान में, फिर आप खंभ ठोकते दिखे। ऐसा पता नहीं क्या जादू हुआ, और मोदी जी के काम से जनता वो प्रसन्न हुई क्योंकि मोदी जी ने घर में घुस के पाकिस्तान का इलाज करा था, सर्जिकल स्ट्राइक करके देश के बाकी बहादुरों का मान बढ़ाया था, देश का स्वाभिमान जगाया था, देश में ऊर्जा और उत्साह की लहर पैदा कर दी। तो दूसरी बार चुनाव हुआ, तो दूसरी बार चुनाव में एक बस की सवारी रह गई, केवल 52 115 से घट करके। और आपकी बार तीसरी बार फिर आए और 52 तो रह गए। बाबू साहब ऐसे भागे यहाँ से हार करके कि वायनाड में टिके, केरल में वो तो आगे समुद्र आ गया, नहीं तो आपकी बार पता नहीं कहां जाने वाले हैं। और 115 के बाद वो 52 रह गए, और आपकी बार लगता टेम्पो की सवारी भी रहने वाली नहीं है। ऐसे हालत होने वाले हैं। जिस ढंग का माहौल बना हुआ है वर्तमान के दौर में, ऐसे हाल तो है ही। समझे न बूझे क्या क्या बोल लेते, कैसा बोल दिया भगवा के लिए, भगवा करण नहीं होने दूंगा। अरे वाह भैया वाह, तू भगवा समझता है क्या होता है भगवा? ये त्याग की संस्कृति तेरे बस की बात नहीं है, पहले समझ ले ये होता क्या है, किसको कहते भगवा। अपना जीवन का प्रत्येक क्षण जो जीवन पूरा समाज के लिए समर्पित कर दे, ऐसे उदात्त विचार की संस्कृति के आधार पर पूरा देश उनको सम्मान के साथ देखता है। अब तो आप बताओ कैसी समझ में आ रही है, और इसीलिए जनता जान रही है, और हम भी देख रहे हैं सुन रहे हैं। वायनाड से तो गए बार गलती से जीत गए, अब की बार कोशिश कर रहे कि वायनाड भी छोड़ के भागूंगा, क्योंकि वायनाड से भी निपटने वाले, वहां भी कोई उनको संभालने वाला नहीं है, क्योंकि कर्म ही ऐसे है। दूसरे किसके पास जाएंगे? आप एक नहीं दो नहीं लगातार। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि पूरे देश के अंदर माननीय मोदी जी जो कहते हैं वो हमेशा होता है। इसलिए नारा क्या देते, मोदी है तो मोदी है तो, ये जो मोदी है तो मुमकिन है, केवल शब्द नहीं बोलते। आज पूरी राजनीति की धारा बदल करके दिखा दी कि राजनीति में हम चाहे जो भाषण दें, लेकिन सत्ता के शीर्ष पे बैठकर लोकतंत्र के सबसे पावन मंदिर में अगर आप प्रधानमंत्री के पद को सुशोभित करते हो, अगर आप भारत सरकार के मंत्रालय में बैठते हो, तो आपके प्रत्येक शब्द का महत्व है। और बोला गया एक एक शब्द सार्थक होना चाहिए, सिद्ध होना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जब जब हमारे अपने प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल से कोई आवाज आई, किसी भी हालत में 2 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, महीना 2 महीना, हर हालत में पूरा हुआ कि नहीं बताओ? कौन सी बात छूटी?
वर्षों पुरानी कोड 370 की अगर हटाने का निर्णय किया और डंके की चोट हटा के बताया तो 40,000 जो निरपराध लोग मारे गए वो स्वर्ग से आशीर्वाद दे रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के लिए कि हम तो चले गए भैया, लेकिन ये पाप तुमने मिटा करके भारत की अगली पीढ़ी के लिए बहुत पुण्य का काम किया। हम सौभाग्यशाली है। बाबा महाकाल के महालोक के बाद तो उज्जैन का आनंद ही क्या बड़ा बोला, जय जय श्री महाकाल। क्या आनंद बरस रहा उज्जैन में। कौन सा रास्ता छूटा, जो रास्ता वो 4 लेन, और जो 4 लेन वो 6 लेन। ये है मोदी का कमाल। जोरदार ताली बजाओ उज्जैन वालों के लिए। तो चारों उंगली और सिर, आप बताओ आपके लिए तो क्या बचा है। कोई ऐसा सोच सकता था क्या। ये केवल एकमात्र पार्टी भारतीय जनता पार्टी क्या इसी चौराहे पर यहीं खड़े होकर के विद्यार्थी परिषद के समय से आपके जैसा सामान्य कार्यकर्ता, जिनके लिए वर्तमान के दौर में ऐसे कोई आकर्षण नहीं है। मेरे घर में कोई सांसद नहीं बना, कोई विधायक नहीं बना, कोई मंत्री नहीं बना, लेकिन ये केवल भाजपा है जिनने कहा कि लोकतंत्र की स्थापना के लिए हम काम कर रहे हैं। और पंचनिष्ठा में से लोकतंत्र भी एक उसमें निष्ठा है। तो केवल कहने के लिए नहीं, उसको दिखाने के लिए भी है कि गरीब चाय बेचने वाला देश का 2 बार प्रधानमंत्री बनाते और एक गरीब परिवार से, किसान परिवार से निकल के जाने वाले को उज्जैन को मान बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री तक पहुंचाते, ये केवल भाजपा में हो सकता है। इस बात का हमको गर्व है। और इसीलिए आज के इस दौर में कहने के लिए तो बहुत कुछ है। अभी तो लोकसभा के पहले आपने क्या प्रचंड बहुमत से हमारी सरकार बनवाई। मैं आपका सबका आभार मानता हूं। जिस ढंग से सरकार बनी, जोरदार ताली बजाओ मोदी जी के आह्वान पर। क्या राजस्थान, क्या मध्य प्रदेश, क्या छत्तीसगढ़, सारे गणित गड़बड़ा गए, सारे के सारे गणित। और जो चली वंदे भारत सुपर एक्सप्रेस के सीधी भाजपा का झंडा लेके, तो कटा हाथ पता नहीं कहां अटक गया, हते पते नहीं लगे उसके। जिस प्रकार का माहौल बना है, मैं उम्मीद कर रहा हूं आने वाले समय में विकास के मामले में उज्जैन को लेकर के, उज्जैन लोकसभा को लेकर के, अभी आप अनिल फिरोजा जी बता रहे थे कि अभी हमारी सरकार तो केवल 100 दिन के अंदर ही अभी आकर के चुनाव आचार संहिता में लटक गई। जब चुनाव आचार संहिता हटेगी, लेकिन उसके पहले जो जो हमने कर दिया वो कामों की गिनती अगर अपन करो, यही उज्जैन के बाद उन्हेल का रोड जो नागदा से जावरा तक जाता है, इस रोड पे कितने एक्सीडेंट होते थे। लेकिन सतीश जी आप भी आनंद करोगे, और डॉक्टर साहब आपने भी कहा कि मुझे तो एकमात्र रोड दे दो नागदा खाचरोद वाला, तो आप चिंता मत करो, जो रोड है वो तो रहेगा ही। इसके अलावा एक नया एक्सप्रेसवे, सुपर एक्सप्रेस बनाएंगे 4 लेन, जिसका टेंडर भी हो गया, एजेंसी भी हो गई। ताली वाली बजा के बताओ, 5,000 करोड़ का मामला भाई, छोटा मोटा नहीं है। एक एक करके गिनती बताऊंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं संकट में पड़ जाऊंगा, यहाँ का विधायक भी हूँ, तो थोड़ा सावधानी से भी बोलना पड़ेगा। हमारा 2008 में भी इंदौर रोड 4 लेन था, 8 के पहले 2 लेन था, लेकिन हमने कहा अब ये रोड छोटा पड़ रहा है, तो उज्जैन का एक 4 लेन तो पहले ही बन गया, अरविंदो से देवास के होते हुए इंदौर का। लेकिन एक और रोड ये 6 लेन का टेंडर कर दिया है। जोरदार ताली बजाओ हमारे बाबा महाकाल के महालोक से लाकर देवी अहिल्या की नगरी इंदौर तक। देवी महाकाल की महान उपासक थी, उनने अपनी संस्कृति को फैलाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए दुनिया में अलग प्रकार का उस काल में योगदान दिया। तो हमने विनम्र श्रद्धांजलि इंदौर की तरफ करते हुए 6 लेन के माध्यम से एक रचना खड़ी की। आने वाले समय में उज्जैन मक्सी, उज्जैन आगर, उज्जैन बड़नगर, उज्जैन इंदौर के तो ऐसी लॉटरी लगी कि रोड ही रोड बन रहा, पता ही नहीं चल रहा कितने बनने वाले हैं। लेकिन ये रोड जो बनने वाले हैं, सिंहस्थ का पूरा क्षेत्र, सिंहस्थ के लिए जितने भी है, अनिल जी बताते रहेंगे, मेरे बहुत सारे काम कर देता हूं तो याद ही दिलाना वाला चाहिए कोई ना कोई। जोरदार ताली बजा दो पूरे मंच के लिए। तो ये सारे काम कब होते रहेंगे, जब तक कि भाजपा की सरकार रहेगी। और भाजपा की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, ये विकास के जितने काम हुए आज के समय में आप अंतर्राष्ट्रीय फलक पे निगाह दौड़ाओगे तो आपको कदम कदम पर हिंसा, युद्ध, मानवता के लिए खतरे, ऐसे कई संकट दिखाई देंगे। वो चाहे रूस या यूक्रेन का युद्ध हो, या इजराइल और गाजा पट्टी में होने वाला युद्ध हो, ईरान के साथ होने वाली, इराक के साथ लगी हुई सीमा हो,
और ये देश की सीमाएं केवल दूर नहीं है, ये प्रत्येक भारत से लगी हुई है। ये खतरे दूर नहीं है। आने वाले समय में धन, वैभव, संपदा, विकास तो हमेशा अपने भारत का रहा है, लेकिन विकास की इस कड़ी में जब केंद्र नेतृत्व कमजोर हो गया, जब देश के ऊपर के सत्ताधीश कमजोर हो गए, तब देश पे संकट आया। देश के लोग लुटे पिटे और देश को गुलामी के रास्ते पे जाना पड़ा। यह अतीत का इतिहास है, हमको स्मरण करना पड़ेगा। आज के इस दौर में इसी चुनाव के माध्यम से, जैसे आपको मालूम है, इस नगरी का एक इतिहास 5000 साल पहले भगवान कृष्ण को अगर श्री कृष्ण बना करके समृद्ध बनाया था, तो परशुराम जी ने उनको सुदर्शन चक्र दिया था इंदौर के पास से। ताउम्र उनके हाथ में उंगली में धारण करके उन्होंने हमेशा धर्म की स्थापना की। मैं उम्मीद